नमस्कार, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में भी कर चुके हैं और उसके बाद के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, द्विवेदी, ठीक है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को करा चुके हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बाद यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। उसके बाद हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का चलेगा और इससे आगे के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो ग्रंथ हैं ये किसके हैं? सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। किसके हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं ये ग्रंथ। सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका का समय क्या है? 1940। यानी इस ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ? 1940 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, ठीक। तो देखिए, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, इनके बारे में क्या क्या है, किंतु उल्लेखित तीनों ग्रंथ यानी जो तीनों हैं, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य आदिकाल, ठीक है, इन तीनों का साहित्य इतिहास संबंधी ही है। ये हिंदी साहित्य इतिहास के संबंध में ही ग्रंथ है। इतिहास की परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने विश्व भारती, कौन सी? विश्व भारती के गैर हिंदी वासी यानी विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी जिज्ञासुओं यानी जो हिंदी के जिज्ञासु नहीं थे, उनसे हटकर जो जिज्ञासु थे, हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु इन्होंने जो हिंदी भाषा नहीं जानते थे, ऐसे इतिहासकार थे, जानकार थे यानी जिज्ञासु थे, जानने की इच्छा रखने वाले, उनके लिए जो व्याख्यान दिए थे उन्होंने उन्हें संशोधित और परिवर्तित यानी संशोधित किया, परिवर्तित किया और हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार कर दिया। कौन सा ग्रंथ तैयार कर दिया? हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 नामक ग्रंथ तैयार कर दिया। यानी इन्होंने जो अपने भाषण दिए थे उन्हीं भाषणों को संशोधित कर, परिवर्तित कर गैर हिंदी भाषियों के लिए और मतलब उनको हिंदी के परिचय कराने के लिए, क्या है हिंदी की विशेषताएं क्या है, इसका परिचय कराने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ की रचना की। कब? 1940 ईस्वी में, ठीक है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, ठीक। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य और उद्भव विकास कब है? 1952। हिंदी साहित्य और उद्भव विकास कब है? 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी कब है? 1952, ठीक है। तो ये किसके ग्रंथ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ हैं। किसके ग्रंथ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, ठीक है। ये तीनों ग्रंथ किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि, इन्होंने क्या क्या किया कि आदिकाल का स्वरूप निर्धारण किया, भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि रखी, ठीक है। पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत परंपरा का उद्घाटन किया। हिंदी सूफी काव्य का आधार संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना। इन्होंने हिंदी साहित्य का आधार किसे माना? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को माना, ठीक है। और उनकी साहित्य इतिहास उपलब्धियां हैं, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया? हिंदी आदिकाल का स्वरूप निर्धारण किया, भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि रखी, ठीक। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952,
ये तीनों ग्रंथ किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ठीक है। अब देखिए एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कौन सा इतिहास? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 1965। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का। कब प्रकाशन हुआ? 1965 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 1965। कब? 1965। कब? 1965। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त 1965। तो देखिए इन्होंने क्या किया कि आचार्य शुक्ल द्वारा जो ग्रंथ रचा अपना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, उसी को थोड़ा बहुत परिवर्तन करने का सार्थक प्रयास किया। इन्होंने क्या किया? उस ग्रंथ का थोड़ा बहुत परिवर्तन किया उस ग्रंथ में और अपना ग्रंथ रख दिया। कौन सा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में। अर्थात इन्हें ग्रंथ का आधार क्या है? साहित्य का इतिहास ही है। किसका? गणपति चंद्र गुप्त के ग्रंथ का। ठीक है। संपूर्ण इतिहास को इन्होंने क्या किया? ये जानने योग्य बात है कि प्रारंभिक काल इन्होंने किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 में वैज्ञानिक इतिहास में, हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में प्रारंभिक काल यानी पहला काल प्रारंभिक काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल, इन तीन कालों में विभाजन किया। यानी कालों का विभाजन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कितने भागों में किया? 3 भागों में किया। कालों का विभाजन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कितने भागों में किया? 3 भागों में किया। कौन कौन से? प्रारंभिक काल, माध्यमिक मध्यकाल, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है। प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजन किसने दिया है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। इनके ग्रंथ का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इनके ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इनके ग्रंथ का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और इन्होंने अपने ग्रंथ का आधार क्या रखा? हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ को रखा। ठीक है। उसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया और अपने ग्रंथ को अलग नाम दिया, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है। 1965 में प्रकाशित हुआ और इसके 3 कालों में विभाजन किया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आपका आधुनिक काल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें यानी जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, इसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों, किसका? विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा की इन्होंने, यानी उनको रखा और उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या की। यानी क्या की? नवीन व्याख्या की। ठीक है। नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने की इन्होंने चेष्टा की, अर्थात प्रयास किया। यानी नई व्याख्या, यानी अपने तरीके से इसको ग्रंथ को व्याख्यात किया। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास को डॉक्टर किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 में प्रकाशित हुआ इनका ग्रंथ और इन्होंने हिंदी साहित्य के विकासवादी सिद्धांतों को प्रतिस्थापित किया और उसमें अपनी तरह से नूतन या नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश की। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल 1973 कब प्रकाशित हुआ? 1973। देखिए ये पुस्तक काफी प्रसिद्ध है, इसको काफी विद्यार्थी पढ़ते हैं अपनी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल कब प्रकाशित हुई? 1973 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र का ये ग्रंथ है और डॉक्टर हरदयाल का। और भी इसमें कई सारे राइटर थे, विद्वानों ने सहयोग किया था इन्होंने। ठीक है। तो इस ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ था? 1973 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। एक हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? डॉक्टर क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी है। ठीक है। और किसका है? हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में प्रकाशित हुआ और हरदयाल। ठीक। डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों का सहयोग हुआ है। ठीक। कितने विद्वानों का? 26 विद्वानों का इस ग्रंथ के संपादन में सहयोग रहा है। इतने विद्वानों के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से, किससे? ऐतिहासिक दृष्टि से संपूर्ण ग्रंथ में अद्यतन नहीं, किंतु फिर भी प्रत्येक काल व उसके रचनाकारों को सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणिक क्या है? अधिक प्रमाणिक व व्यवस्थित सामग्री उपलब्ध है इसमें। ठीक है। अधिक प्रमाणिक है यानी प्रमाणिक माना जाता है, तार्किक माना जाता है, उपलब्ध है और ये विशेष रूप से विद्यार्थियों में प्रचलित है, फेमस है, प्रसिद्ध है और विद्यार्थी इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। ठीक है। किसके? हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल 1973 में। ठीक है।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को भी पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं। इससे बहुत सारी नवीन जानकारी यानी बहुत अच्छी सटीक तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है इन ग्रंथों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। कब प्रकाशित हुआ? 1986 में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986 में प्रकाशित हुआ। देखिए, इनकी इतिहास लेखन परंपरा के लिए इनको क्या दिया? व्यास सम्मान। कौन सा सम्मान दिया गया इनको? व्यास सम्मान। शायद कई और पुरस्कार प्राप्त हुए इनको। ठीक है, और लोकप्रियता एवं आकर्षण इनका अद्वितीय है, यानी इनके ये लोक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने इन ग्रंथों के कारण लोकप्रियता हासिल की। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित है। रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं किससे प्रभावित है? शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्रभावित हैं। इन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी की परंपरावादी दृष्टिकोण दोनों को परस्पर संबंध यानी दोनों का परस्पर संबंध बनाते हुए लिखा है। दोनों का अध्ययन किया रामस्वरूप चतुर्वेदी ने और फिर अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 लिखा। ठीक है, शुक्ल जी की बहुत सी स्थापनाओं को स्थापित करने के प्रयास से भी उनकी मौलिकता क्षारित नहीं होती। ठीक है, शुक्ल प्रकाशित किया है इन्होंने, शुक्ल जी के ग्रंथ को आधार बनाया और इसको पुनः परिभाषित किया अपने दृष्टिकोण से। ठीक है, भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज की इन्होंने, भाषित प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा, साहित्य परंपराओं के संदर्भ में व्याख्यात किए हैं। इन्होंने क्या किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों का अध्ययन किया और उनके ग्रंथों को आधार उनसे तथ्य जुटाए और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ लिखा। ठीक है, और इनको इसके लिए काफी इसके लिए इनको व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ है ग्रंथों के लिए। अपनी इतिहास लेखन परंपरा के लिए इनको क्या मिला है? व्यास सम्मान से भी पुरस्कारित किए गए हैं। आगे हैं तो देखिए, यही हमारे ग्रंथ थे, अपने प्रमुख ग्रंथ करा दिए। ठीक, प्रमुख ग्रंथ करा दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कराया हमने 1940, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। ठीक, 1952 हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के थे ये। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका था? गणपत चंद्रगुप्त का था। 1965 में प्रकाशित हुआ था और गणपत चंद्रगुप्त ने मध्यकाल और आधुनिक काल इन तीन कालों का विभाजन किया है, तीन कालों में। ठीक है, आगे हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर और हरदयाल का। ठीक, आगे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986। ठीक है, ये सारे ग्रंथ हमने महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया। आगे हम पुस्तकों को लिखाएंगे और भी इतिहास ग्रंथ। धन्यवाद इसके लिए, और आप इसका अध्ययन करें, काफी महत्वपूर्ण जानकारी है ये। धन्यवाद।